मोकू ऐसा लगे कि वर्षन बाद व्रजमंडल में इतनी बड़ी संख्या और इतने बड़े भाव से श्री ठाकुर जी को ब्याहुला है रो है। तो भैया हमारा तो उद्देश्य ये रहेगा कि 5 दिना में कलयुग कब कब में द्वापर युग में परिवर्तित है कि पता नहीं चले। ऐसा उत्सव को उत्साह रहना चाहिए सबके हृदय में, सब भाव से हम करेंगे आनंद। दूसरी एक बात पहले ही दिन स्पष्ट कर दूं, हमारे प्यारे गिरधर लाल जी ये तो श्री जी सहित ही हैं, इसलिए अलग से श्री जी को स्वरूप विराजमान होएगो ब्याह में, ऐसा क्रम होगो ऐसा नहीं है। हमारे लाल जी को जो बाम अंग है वो किशोरी जी ही हैं और दाहिनो अंग जो है वो ठाकुर जी हैं। तो एक बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो फिर यहां जितनी भी लीला होंगी, फेरे भी होंगे, जयमाल भी होगी, सगाई को भी क्रम होएगो, वो कौन के बीच होएगो? तो हमारे सरस निकुंज सुख संप्रदायाचार्य पूज्य अलबेली माधुरी शरण जी महाराज कल यहाँ पधारेंगे। बड़े भैया जी और सब सरस निकुंज को परिकर रहेगो, वे श्री जी के पक्ष में रहेंगे और हम और हमारे संग जो आवेगो, मुझे तो पता ही ना है मेरे पक्ष में हैं कौन कौन। अभी जो भी मेरे पक्ष के होंगे वो सबरे मेरे संग विराजेंगे और विराज करके फिर उत्सव को आनंद लेंगे। तो जो श्री जी और लाल जी के पूरे उत्सव की जो भूमिका होएगी, वो भूमिका हमारे घर के सेवक ठाकुर जी श्री राधा माधव जी करेंगे। यहाँ पर 2 युगल रूप में विराजमान होंगे और दोनों युगल रूप में यहाँ श्री राधा माधव लाल जी को, भैया बंसी नेक धीरे लग, बहुत प्यारी लगी, बजाते रहो पर नेक धीरे। तो श्री राधा माधव जी को यहाँ पे आगमन होएगो। और एक बड़ी पते की बात बताएं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज और पूज्य पिताजी के पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, सब लोग इतको देखो, यहां देखो लड्डू बटने, हम बे यहां देखो। तो क्या बता रहा हूं मैं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव, मुझको पतो काय को हंस रहे हो, यहां देखो अब। तो हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव श्री अनंत विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उनके सेवा के ठाकुर जी, वे आज तक कभी घर से बाहर नहीं गए। आज तक लगभग गुरुजी की सेवा में 30-40 वर्ष विराजे और गुरुजी को निकुंज प्रवेश किए हुए 29वां वर्ष है गयो। तो अब आप लोग अनुमान लगा लो कि लगभग 65 वर्ष 70 वर्ष के आसपास ठाकुर जी को है गए, घर से बाहर कभी ठाकुर जी गए नहीं। 70 वर्ष बाद पहली बार बरसाने आए हैं श्री राधा माधव प्रभु। और ये भी बड़ी पते की बात है कि पहली बार पूरे विश्व को उनके दर्शन होंगे श्री राधा माधव जी के। तो हमारे गिरधर लाल जी सिंहासन पर विराजेंगे, लेकिन जो ब्याह की पूरी प्रक्रिया है वो हमारे श्री राधा माधव प्रभु करेंगे, जो कि 80 वर्ष से सेवा करवा रहे हैं अपनी। आज पहली बार सुबह उनको घर से लेके आया हूं मैं, यहाँ पहली बार घर से बाहर गए श्री रामानुज गुरु जी के सेवा के ठाकुर जी। उनके दर्शन सबको नहीं हुए, पहली बार आज मंच पे होंगे हमारे घर के ठाकुर जी। तो जितनी भी प्रक्रिया नव दंपति की होगी वो उनके मध्य होगी। लाल जी तो मुखिया बनकर के बैठेंगे, सहरा वेरा सब पहनेंगे, मुकुट भी धारण करेंगे, सब क्रिया करेंगे, पर विवाह के जितने भी क्रम है वो राधा माधव जी के होंगे। तो इस भाव को आपको ध्यान रखना है कि लाल जी दुल्हा हैं, पर राधा कृष्ण तनु एक भय तब गिरधर लाल प्रकट भय। तो अब बिहार अचावे के काजे श्री गिरधर लाल जी 2 रूप में सामने विराजेंगे और पूरी प्रक्रिया करेंगे, वो सब आपको दर्शन होएगी। तो ऐसे राधा माधव प्रभु अभी पधारेंगे, उनके दर्शन होंगे हम आप सबको। किशोरी जी के प्रादुर्भाव की थोड़ी मधुर लीला हम लोग सुन लें, अष्ट सखीन की थोड़ी थोड़ी वार्ता सुन लें,
उसके बाद फिर उत्सव में प्रवेश करें। ठाकुर जी के 3 प्रधान शक्ति हैं, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और माया शक्ति। ये 3 शक्ति हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, एक टक होकर के बैठो। 3 शक्ति हैं, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और माया शक्ति। ठाकुर जी की माया शक्ति कौन सी, जिसमें मैं और आप, हम सब लोग डूबे हुए हैं, वो ठाकुर जी की माया शक्ति है। कभी किसी व्यंजन का आकर्षण, कभी किसी वस्त्र का आकर्षण, कभी किसी व्यक्ति का आकर्षण, कभी किसी स्थान का आकर्षण। ये आकर्षण जो हमारे चित्त में आकर के हमको अपनी ओर खींचता है, ये ठाकुर जी की माया शक्ति है। वो भी ठाकुर जी की ही शक्ति है, माया शक्ति, जिसे हम मोह भी कहते हैं। ठाकुर जी की दूसरी शक्ति है जिसको तटस्था शक्ति कहते हैं। तटस्था शक्ति का मतलब क्या है? भगवान ने मुझे सामर्थ्य दी है, अब उस सामर्थ्य का मैं दुरुपयोग करूं कि सदुपयोग करूं, यह मेरे ऊपर निर्भर करता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। जैसे आपने मेरे सामने बहु व्यंजन रख दिए और मेरे सामने दाल रोटी चावल रख दिए। अब आपने कही महाराज जी जो आप पानो चाहो पाओ। अगर मेरी जीभ पे मुंह को कंट्रोल होएगा तो मैं सामान्य दाल चावल खा के पेटी तो भर लूंगा, लेकिन अगर मेरी जिह्वा में आकर्षण होएगा तो मैं बहु व्यंजन की ओर भागूंगा। ये ठाकुर जी की तटस्था शक्ति है कि वो शक्ति आपको प्रदान करते हैं भोग भोगने की। अब आप उससे भोग भोगो कि भोगों का त्याग करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। थोड़ी क्लिष्ट है सके भाषा, लेकिन ध्यान से सुनियो। जैसे शक्ति हम सबको प्राप्त है, अब अच्छो करनो बुरो करनो ये हमारे ऊपर है। कई लोग ऐसे कहें कि महाराज जी सब ठाकुर जी करवा रहे हैं तो बुरो भी ठाकुर जी करवा में हमसे। कोई आदमी बुरो करने के बाद बोले मैंने नहीं किया महाराज, होई सोई जो राम रची राखा, जो राम जी चाहे वही होवे, ये बुरो भी राम जी ने मुंह से करवायो। ऐसा नहीं है। ठाकुर जी आपको सामर्थ्य देते हैं। अब बुरा करना अच्छा करना ये आपके ऊपर है। बिजली के तार में करंट तो आ रहा है, अब वासे बल्ब जलानो है कि कोई और को 440 वोल्ट देने, ये आपके ऊपर है। ठाकुर जी तो शक्ति देते हैं। अच्छा करना बुरा करना ये हमारे हाथ में। ये ठाकुर जी की तटस्था शक्ति है। एक माया शक्ति, दूसरी तटस्था शक्ति और तीसरी है स्वरूप शक्ति। यही स्वरूप शक्ति भी 3 रूपों में विभाजित है। स्वरूप शक्ति के 3 विभाजन कौन कौन से हैं? तो संघनी, संविता और आह्लादनी, ये 3 ठाकुर जी के स्वरूप हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। स्वरूप भी शक्ति है ठाकुर जी को, वो भी 3 रूप में है। तो वहां में पहला है संघनी। ये ठाकुर जी को जो संघनी स्वरूप है ये कौन सा है? जैसे बरसानो धाम, धाम भी ठाकुर जी ही हैं। अगर आप ऊपर महल में नहीं दर्शन कर पाए, केवल धाम में प्रवेश कर गए तो भी ठाकुर जी के दर्शन के समान ही फल मिलेगा। तो धाम भी ठाकुर जी का स्वरूप है। बरसाना धाम, गोवर्धन धाम, नंदगाम, वृंदावन धाम, गोकुल धाम, इन सब धामन में जो हम विचरण करें ये भी ठाकुर जी को स्वरूप ही है। कौन सा स्वरूप है? संघनी स्वरूप है ठाकुर जी को। कई ऐसे महापुरुष हुए, श्री वंशी अली जी को चरित्र सबने सुनो होगा, मैंने कहो भी ये कथा में। वंशी अली जी तो कितने वर्षन तक श्री किशोरी जी के महल के नीचे ही बैठे रहे, कूड़े के ढेर में ही बैठे रहे, कितने वर्षन तक ऊपर नहीं गए। और 12-13 वर्ष बाद जब किशोरी जी ने ऊपर से टेर लगाई, अरे वंशी मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूं जल्दी आ, तब 12 वर्ष बाद ऊपर गए। भक्तिमती मीराबाई अपने जीवन के कितने लंबे काल तक वृंदावन नहीं आई, पर वृंदावन को बचती रही। तो संघनी स्वरूप जो है ठाकुर जी का, वो धाम का चिंतन और धाम का दर्शन, ये ठाकुर जी का स्वरूप है। संघनी स्वरूप।
ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है संवित स्वरूप। संवित स्वरूप कौन सा है? अब हम कथा में आपको सुना रहे हैं, कथा में आपको ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। न कहूँ न रिस कभी भूलहूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी। अब जैसे ये पद हित ध्रुवदास जी गा रहे हैं तो पद सुनते ही आपके चित्त में एक स्वरूप प्रकट हो रहा है, सहज स्वभाव है, नवल किशोरी। नवल किसको कहते हैं? जो सदा छोटी ही रहती हैं, कभी बड़ी नहीं होती, छोटी सी रहती है हमारी किशोरी जी, नवल किशोरी। मृदुता दयालुता कृपालुता, मतलब ना तो धाम सामने है और ना ठाकुर जी का स्वरूप सामने है, फिर भी किसी के प्रवचन सुन के, कथा सुन के, भाव सुन करके ठाकुर जी का अनुभव हो जाए। ये कौन सा स्वरूप है? संवित स्वरूप। और तीसरा स्वरूप है ठाकुर जी का आह्लादनी स्वरूप। आह्लादनी स्वरूप। अच्छा एक बात, संवित स्वरूप और संगनी स्वरूप, इन दोनों में प्रवेश मेरा और आपका है, पर आह्लादनी स्वरूप का दर्शन में प्रवेश हमारा नहीं है। इसलिए वृंदावन में घूंघट करके बैठी हैं किशोरी जी। वहां घूंघट करवे के मैंने अनखो है। ये किशोरी जी, ये अधिकार सबको नहीं, ये अधिकार तो केवल मेरो है। आह्लादनी स्वरूप। अभी आह्लादनी स्वरूप कहा है, बड़ी सुंदर परिभाषा है। मोकू अति आनंद भयो, तो मैंने कहा कियो, नाच लियो, जोर जोर से नाच लियो, कूद लियो। आपको अति आनंद भयो तो आपने कहा कियो, एक कोने में बैठ के रो लिए। आनंद में कोई रोवे, कोई नाचे, कोई हंसे, कोई बिलखे। सबके अपने अपने तरीका है आनंद को प्रकट करवे के। ध्यान से सुनियो, हर व्यक्ति अपना आनंद प्रकट करे। कोई आनंद प्रकट करे घूम करके, वाकू घूमबे में सुख मिले, जैसे ही आनंद आवे चलो कहीं घूमबे जा रहे हैं। कोई को आनंद आवे तो वो खावे चलो जाए, चलो मैं तो भोजन करूंगा। कोई को आनंद आवे तो वो अपनो श्रृंगार करे, सज धज के तैयार होवे। कोई को आनंद आवे तो वो सो जाए। कई ऐसे भी कहा भाई, बोले बड़ो आनंद आ रहा हो, कहा करे वो सोएंगे भैया, हम तो तान दुपट्टा लाओ रजाई। कोई को आनंद आवे तो वो शयन करे, सो जाए। पर ठाकुर जी के चित्त में जब आनंद को पारावार भयो तो ठाकुर जी बोले, ये आनंद मैं कहां प्रकट करूं? सब लोग इधर देखो, इधर देखो, बात समझो, नहीं तो फिर बहुत कछु छूट जाएगा आपको। ठाकुर जी के हृदय को जब अति आनंद भयो तो ठाकुर जी ने विचार कियो कि ये आनंद कहां प्रकट करूं? ना तो मैं गाय के प्रकट कर सकूं, क्योंकि आनंद की हिलोर इतनी ऊंची है कि गावे से वाको पारावार नहीं होएगो। ना मैं नाच के प्रकट कर सकूं, कितनों नाचूंगा मैं। अगर संपूर्ण कृष्ण लीला में भी नृत्य करता रहूंगा तो भी यह आनंद को भाव पूर्ण नहीं है पाएगा। नाच के ना है सके, गाय के ना है सके, प्रसन्न है के ना है सके, कहा करूं, कैसे या आनंद को प्रकट करूं चित्त से? जैसे ही ठाकुर जी भाव कर रहे हैं कि यह आनंद को कहां प्रकट करूं, कहां प्रकट करूं, वही समय निकुंज में विराजमान श्याम सुंदर को बाम अंग फड़कन लगो और श्री बाम अंग से साक्षात वही ठाकुर जी के हृदय को आह्लाद, वही आनंद श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट है गयो। समझ में आई बात? मैं और आप अपना आनंद कहीं भी जाए के प्रकट कर सकें, पर ठाकुर जी नहीं कर पाए, क्योंकि वो आनंद वाय स्थिति को है, कहां प्रकट करेंगे? तब ठाकुर जी के श्री अंग से किशोरी जी को, ओहो
जैसे ही ठाकुर जी ने बाम पाश में देखो है, दर्शन कियो है, जिनको देख कर के तीनों लोक मोहित है जाएं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। बड़े बड़े देवता भी जिनके रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं, ऐसे श्याम सुंदर जिनको देख करके मोहित भये, ऐसी किशोरी जी प्रकट भे गए। आहा, कौन है किशोरी जी? ठाकुर जी को आह्लाद, इसलिए आह्लादनी शक्ति बोलते हैं। वही आह्लाद, वही आनंद को पारावार या रूप में प्रकट है गए। महाराज वेद भी नेति नेति कहकर के जिनके चरणन में पड़े रहे, 33 कोटि देवता भी जिनके आगे हाथ जोड़ करके पड़े रहे, ऐसे ठाकुर जी तुरंत अपने सिंहासन से उतर के जिनके चरणन में बैठ गए, वो हैं हमारी किशोरी जी, श्री लाडली जी। ऐसे ही देखत रहूं तो जन्म सफल कर मानो। ठाकुर जी अपने हृदय के आह्लाद को कहां प्रकट करें? बोले किशोरी जी को देख करके। ठाकुर जी देख लें किशोरी जी को तो नेत्रन से आंसू भी प्रकट है जाए, ठाकुर जी के अंग अंग में रोमांच भी है जाए, ठाकुर जी को नृत्य भी है जाए, ठाकुर जी को गायन भी है जाए। मतलब उत्साह की जितनी श्रेणी है सब एक साथ प्रकट हो जाती हैं किशोरी जी को देखते ही। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी किशोरी जी प्रकट भई। अब तो स्थिति ठाकुर जी की ऐसी भई कि बस पलक भी नहीं झपकते हैं, ऐसे ही देखत रहूं, किशोरी जी को निहारते रहते हैं। तब एक भाव ये भी है कि सामने 33 कोटि देवता खड़े हैं, वेद सब नेति नेति कह करके पुकार रहे हैं। वही समय किशोरी जी ने कही कि भैया ब्रह्मांड के नायक आपकी आज्ञा से पूरे ब्रह्मांड चलते हैं और आप मुंह को देखने में व्यस्त हो। अरे देखो सामने महादेव खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, इनकी बात तो सुनो। ठाकुर जी बोले बोल अंदो सवन को, मैं तो आपको निहारूंगा, मैं तो आपको ही देखूंगा। तब किशोरी जी ने ब्रह्मांड के सुख के कारण कि भाई ये मुंह को देखते रहेंगे तो कैसे चलेगा संसार, ये सामने देखेंगे तभी चलेगा। तब किशोरी जी ने फिर घूंघट कर लियो। जैसे किशोरी जी ने घूंघट किया, ठाकुर जी बोले ऐसे मत करो, बोले चलो सीधे बैठो, सबकी बात सुनो और जो जो विश्व की क्रिया है वो सब संपादित करो। तब ठाकुर जी उठ के बगल में बैठे तो ब्रह्मा जी की, महादेव की, इंद्र की, चंद्र की जो भी वार्ता ये सब सुनी, सुन करके सब कियो। ठाकुर जी मन में बड़े संकोच में आ गए, मैं कहां करूं, कैसे यार रस को आस्वादन करूं मैं। तभी पृथ्वी ने प्रार्थना करी कि महाराज भार बढ़ गयो मुंह पे, आप प्रकट हो। तब ठाकुर जी ने आज्ञा करी, वसुदेव ग्रहे ठाकुर जी के यहां साक्षात कृष्ण रूप धारण करके मैं आऊंगा। सब देवी देवतान में भाग दौड़ लगी है, सब जाकर के ब्रजमंडल में अपने अपने रूप धारण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत बन गए जिस पे बरसाना धाम है, ये पूरा पर्वत ब्रह्मा जी का स्वरूप है। महादेव नंदाचल पर्वत बन गए जहां पे नंदगाम विराजमान है, साक्षात नारायण गोवर्धन पर्वत बन गए। सब देवता अलग अलग रूप धारण करके आए, ठाकुर जी अपनी तैयारी में हैं। तभी किशोरी जी से प्रार्थना करी, हे श्यामा जी आप भी चलो, आप भी पधारो। तब किशोरी जी ने 3 चीजन की मांग करी, गोवर्धन, यमुना और वृंदावन। ये 3 यदि जाएंगे तो मैं आऊंगी। इसका मतलब ये तीनों पृथ्वी के नहीं है, ये तीनों गोलोक धाम से आए हैं, नित्य निकुंज से पधारे। तब ठाकुर जी ने गिरिराज जी, यमुना जी और वृंदावन को व्यवस्थित किया और तब हमारी किशोरी जी को आगमन भयो, निकुंज से आगमन या धाम पर ठाकुर जी के आह्लाद के भाव से। इसीलिए आह्लादनी शक्ति है श्री राधा रानी। अब धरा धाम पर वो कैसे प्रकट भई, ये कथा हम सुनेंगे।
व्रजमंडल में भादों को महीना, अष्टमी तिथि और अर्धरात्रि में श्री यशोदा मैया के गर्भ से साक्षात नीलमणि श्री ठाकुर जी प्रकट भये। पूरे ब्रजमंडल में बधाई गवन लगी, बधाई हेन लगी। दूसरो ही दिना भयो, मतलब एक दिना के लाला भये। इतने में ही श्री वृषभानु जी कीर्ति मैया के साथ नंद भवन पहुंच गए। और नंद भवन पहुंचे हैं, सब बधाई लेकर के आए, लेकिन वृषभानु बाबा टीको लेकर के आए हैं। ऐसी कथा आवे, मैंने सुनाई भी है कई जगह कि वृषभानु जी और नंद बाबा ये दोनों जमुना जी में स्नान करते भये एक दूसरे से कहते, हे यमुना मैया, आप कृपा करियो, हम दोनों को एक एक संतान दीजियो, पर एक सी संतान मत दियो। मतलब दोनों के लाला लाला ना हो या दोनों के लाली लाली ना हो, एक के लाला हो एक के लाली हो, तो हम या मित्रता को संबंध में परिवर्तित कर देंगे, दोनों को ब्याह कर देंगे। यही भाव से वृषभानु जी और नंद बाबा दोनों गोते लगामे यमुना जी में, और बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कौन के यहां से पहली खबर आवेगी। तभी बरसाने में खबर पहुंची कि नंद भवन में लाला भयो है। और जैसे ही सुनी नंद भवन में लाला भयो, श्री वृषभानु जी तो महाराज टीको लेकर के गए हैं ठाकुर जी को। खूब सारे वस्त्र आभूषण, खूब सारे गले के हार, पामन के पाजेब, हाथन के कड़ूला, जो जो संबंध पक्के करते समय वर पक्ष के लोगों को दिया जाता, वो सब सामग्री लेकर के गए हैं। ऐसा वर्णन आवे कि बालक के जन्म हेवे पे खिलौनों लेके आवे, टोपी कुर्ता लेके आवे, लेकिन यहां तो लगुन लेकर के आ रहे हैं। एक दिना के लाला भय, अभी 100 वर भी पूरे ना भय। अटारी पर खड़े हैं नंद बाबा, और तभी देखी कि महाराज ब्रजवासीन के अथाह समूह के बीच श्री श्री वृषभानु बाबा आ रहे हैं। ऊपर से देख करके नंद बाबा बड़े आनंदित है, लेकिन तभी देखें इतनी सारी सामग्री कहां लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, एक भाव सुनाऊं। ये लोग जो हूं मैं ना, अपने आप बात बना लें, कछु पता हो चाहे नहीं पता हो, इन पे बात बनाना बहुत बढ़िया आवे। सबन को ये तो पता ही कि भैया नंद बाबा और वृषभानु जी इन दोनों ने आपस में पहले तो बात कर रखी है कि हमारे अगर लाला लाली भय तो इनको ब्याह कर देंगे। तो जैसे ही सुनी कि महाराज नंद बाबा के लाला भयो है, सुनियो बहुत ध्यान से, तो वृषभानु बाबा तो टोपी कुर्ता ही लेके आए, वृषभानु बाबा तो खिलौना ही लेके आए, वृषभानु बाबा तो लाला के काजे जो जो सामग्री में वही लेके आए। लेकिन ब्रजवासी ने एक दूसरे की कानाफूसी करी, देख सगाई लेके आए, टीको लेके आए, लाला भयो या हमारे टीको लेके आए। तो लेके तो टोपी कुर्ता ही आए, लेके तो खिलौना ही आए, लेकिन लोगन ने गानो शुरू कर दियो, नंद मेहरगर धोंटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। जैसे ही कही टीको, तो लेके तो वो टोपी कुर्ता खिलौना ही आए, लेकिन इतने ब्रजवासी ने महाराज वेग में आए करके जब गायो, तो अपने आप विधाता के मन में आई, ब्रह्मा जी के मन में आई कि इन टोपी कुर्ता खिलौना इनको टीका में ही परिवर्तित कर दो। वृषभानु जी भी हैरान रह गए। क्यों? जब सामग्री नंद भवन में जाकर के एक एक सामग्री के ऊपर ते कपड़ा हटाए, तो वहां में श्रीफल अपने आप आ गए, वहां में नारियल अपने आप आए गए, गले के हार अपने आप आए गए, पामन की छोटी छोटी जूती आए गई। और कीर्ति मैया तक एरी मेहर जी कहा लेके आई, हम तो खिलौना लेके आए, हम तो मेवा बाटी लेके आए, हम तो मिष्ठान लेकर के आए, ये सब परिवर्तित कैसे है? क्यों? बोले अरे भैया, ब्रजवासी नहीं 33 कोटि देवता भी चाह रहे हैं कि संबंध पक्को कर चलो, यही संबंध कर चलो। नंद बाबा आए, आकर के हृदय से लगायो, अरे आप सबन के आशीर्वाद सो लाला भयो है। बोले आपके लाला है, हमारे तो जमाई है। एक दिना के जमाई राजा सास ससुर की गोद में डोल रहे हैं। वृषभानु बाबा गोद में लेकर के कैसे खिला रहे हो, जय हो मेरे दामाद जी। अच्छा, ठाकुर जी नेक्से से हैं, एक दिना के हैं,
लेकिन भानु बाबा की गोद में जाके शर्मा वैसे ही रहे जैसे जमाई शर्मावे। या हमारे आज तक श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे ही है, आज वो शर्म कर रहे हैं कि कहीं बरसाने के ना आए हों कोई। अद्भुत लीला है भैया ब्रज की। वृषभानु जी ने लाला को गोद में उठायो, कीर्ति मैया गोद में ले रही हैं और बार बार चरण वंदन कर रही हैं। जमाई के पांव छू रही हैं, सिर से लगा रही हैं। लेकिन दूर कोने में खड़े हुए नंद बाबा और श्री यशोदा मैया चिंता कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले दुल्हा तो बना दियो हमारो लाला, जमाई तो बना दियो, पर दुल्हन तो आई ना है अभी तक, बरसाने में कोई खबर तो आई ना है अभी तक। दो मत हैं, एक मत से तो श्री जी 1 साल बड़ी हैं ठाकुर जी से, एक मत से श्री जी 1 साल छोटी हैं। हमें तो दोनों मत में राजी हैं, बड़ी हो चाहे छोटी हो। छोटी हैं तो भी तो इन्हीं को ही राज चल रहा है, या हमारे बड़ी बता दो। तो अभी तक लाडली जी के प्रादुर्भाव के कोई संकेत नहीं है बरसाने में। तो नंद बाबा यशोदा मैया कह रहे हैं कि ये टीको करके जा रहे हैं, लाला के गले में हार पहना के जा रहे हैं, संबंध पक्को करके जा रहे हैं, और कहीं बरसाने में लाला है गयो तो। यशोदा मैया बोली अपनी ये चिंता एक बार कह दो भानु बाबा से, क्योंकि भैया आशा ही परमम दुखम, कहीं ये इतनी आशा करके चले जाएं, सब्र संबंध करके चले जाएं, और कहीं बाद में खबर में तो कोई लाला ही आयो, फिर का होएगा। तो नंद बाबा ने भानु बाबा से कही, हे भानु बाबा, हमें आपको संबंध स्वीकार है, और स्वीकार का हमारी तो बचपन से यही बात रही कि भैया मेरे लाला होएगो तो आपकी लाली ते ब्याह होएगो, आपको लाला भयो तो मेरी लाली तो होएगो। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से हमारे लाला है गयो, पर अभी तक बरसाने थे तो कोई खबर ऐसी है ना है। तो आप ये संबंध पक्को करके जा रहे हैं, टीको करके जा रहे हैं। मैं तो बस या मारे कह रहा हूं कि विधाता के विधान को कोई जाने ना है, वो कहा कर दे। बोले मैं यही मारे तो टीको करके जा रहा हूं। बोले काय को? बोले मोकू पतो चली। कहा पतो चली? बोले जब ते आपके यहाँ लाला नहीं भयो, आप गौशाला में बैठ के एक ही माला जपो करते, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। आपकी माला से ही लाला भयो, अब कल ते माला फेरनी शुरू कर दो, अभी तो भई ना है, अभी तो भई ना है, बरसाने में भई ना है, जाने कब होएगी। कल ते आप ही नाम जब शुरू कर दो, और सबरे नंदगाम गोकुल के ब्रजवासीन की जिम्मेवारी है। हम टीको करके जा रहे हैं तुम्हारे लाला को, अब तुम सब प्रार्थना करो गैया ते, गिरिराज जी ते, यमुना जी ते, कि बरसाने में लाली ही होनी चाहिए, तब ही संबंध राजी होएगो, पक्को होएगो। हम तो टीको करके आपके ऊपर जिम्मेवारी डाल के जा रहे हैं, लग जाओ सबरे भजन में। महाराज वही समय नंद भवन के सब लोग और नंदगाम गोकुल के सब लोग माला लेकर के बैठ गए। वे लाला अब जे संबंध पूरा होना चाहिए, टीको तो है गया लाला को, अब ये टीको विवाह तक पहुंचना चाहिए, और वाके का जो बरसाने में लाली होनी चाहिए। हर एक महीना बाद सबरे ब्रजवासी जुड़े, बरसाने जामे, बरसाने जाके कहें कोई खबर है का? बोले अभी तो कोई खबर ना है, नेक और तपस्या करो। कोई गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहा है, कोई जमुना जी में 100 गोता लगा रहा हो कि इतनी मन्नत और इतनी प्रार्थना तो लाला के काजे ना भाई जितनी किशोरी जी के काजे भाई है, कि लाडली जी आनी चाहिए, नहीं तो नाक कट जाएगी हमारी। ऐसा संबंध पहले नहीं भयो। कैसो संबंध? बोले एक दिना के लाला को टीको है गयो, एक दिना के लाला को टीका है गयो, और बिना छोरी के टीका है गयो, छोरी भई ना है अभी तक। और तीसरी बात, ससुराल पक्ष के सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बहू जल्दी जन्म लो, ताकि हमारे लाला कहीं कुंवारा नहीं रह जाए। ये सब बंधुओं ब्रज साहित्य और अंतरंग भावन की कथा है। ये सब प्रत्यक्ष रूप से कथा में सुनावे वाले प्रसंग नहीं है। कहीं कहीं मन होवे तो मैं सुना दूं। आहा, यहां सब ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं, तभी कछु महीना के लाला भय,
और तभी नगाड़े बजते भय आए। बोले कहा? बोले ओहो, कहा खबर है? बोले खबर ऐसी है कि बरसाने में वृषभानु भवन में कछु खबर है, जल्दी ही कछु चहल पहल है वे वारी है। महाराज ब्रजमंडल में वृंदावन में उत्सव मनन लगे, नंदगाम ते दही छिड़कन लगे। बोले जय हो, बधाई हो, बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले लाला को टीको भयो, ब्याह है जाएगो, बस प्रार्थना करो लाली होए, बस प्रार्थना करो लाली होए। लाला के आगमन की प्रतीक्षा तो केवल नंदगाम के कर रहे हैं, पर बरसाने में श्री जी के आगमन की प्रतीक्षा तो पूरा 84 कोस कर रहा है। कैसे वो श्री जी आ जाएं, बस तब हमारे लाला को व्याह संपादित होएगा। किशोरी जी निकुंज में विराजमान, निकुंज कहूं तो यूं समझ जाइयो गोलोक धाम, नित्य निकुंज, नित्य निकुंज में विराजमान श्री जी कह रही हैं अरि ललिते अरि विशाखा। अच्छा, ये अष्ट सखियां जो हैं ये सब श्री जी से प्रकट भई। जैसे श्री जी ठाकुर जी के हृदय से प्रकट भई हैं, ऐसे ये अष्ट सखियां श्री जी के चित्त से प्रकट भई हैं। कैसे कैसे प्रकट भई, अब वो विस्तार है पूरा वाको। पहले निकुंज में केवल 2 हैं, प्रिया और प्रियतम। अब प्रियतम जब प्रिया जी को श्रृंगार करें और वह श्रृंगार को लेकर के जब प्रिया जी अपने आप को प्रतिबिंब में देखें, तब मन में विचार करें, ओहो ये कितनो सुंदर स्वरूप सजायो मेरो श्याम सुंदर ने। तो अपने ही स्वरूप पर जब प्रिया जी मोहित भई, तो वही प्रतिबिंब को स्वरूप श्री ललिता जी के रूप में प्रकट है। क्यों? मतलब किशोरी ठाकुर जी को प्रतिबिंब किशोरी जी हैं, किशोरी जी को प्रतिबिंब श्री ललिता जी हैं। श्री ललिता जी किशोरी जी को ही प्रतिबिंब स्वरूप हैं। अब किशोरी जी ठाकुर जी के द्वारा सजाए गए जब बेणी को देखें तो मन में विचार करें, ओहो ये बेणी कितनी सुंदर सजाई है। तभी वह सेवा को करवे के लिए श्री विशाखा जी प्रकट है जाएं, इंदुलेखा जी प्रकट है जाएं। सब किशोरी जी की जो अष्ट सखियां हैं, ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, इंदुलेखा जी, रंग देवी जी, तुंग विद्या जी, चंपकलता जी, सुदेवी जी, 8 सखीन को प्रादुर्भाव है जाए। मुझको तो इनको विस्तार से बतानो सब कछु, पर मुझको बस यही है कि ढाणी लीला में बहुत समय मुझको लगानो नहीं है, पर मैं थोड़ा थोड़ा इन सबन को संकेत आप सबन को बताए दूं। सबसे पहली सखी हैं श्री ललिता जी, क्योंकि अष्ट सखीन के बिना अगर हमने श्री जी को प्रकट कर दियो तो हम लोगन से कोई ना कोई विघ्न बनो ही रहेगा। या हमारे अष्ट सखीन को बुला लें, वही किशोरी जी के साथ में आगे की लीला में रहेंगी तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले श्री ललिता जी। अच्छा, आप लोग जब यहाँ पंडाल से बाहर निकलोगे तो अपने बाम बाहर निकल के बाम ओर की ओर देखोगे तो स्वर्ण की आकृति में एक ऊंचो गांव है, वहां पर स्वर्ण की आकृति में एक मंदिर दिखाई देगो, ये ललिता जी को गांव है। यहीं श्री ललिता जी प्रकट भई। आपके मैया हैं सत्यकला जी और आपके पिताजी हैं सत्यभानु। उनके यहां श्री ललिता जी को प्रकट, और एक मत से आपकी मैया को नाम शारदा और पिताजी को नाम विशोक। उनके यहां श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव हुए। कैसे प्रकट भई? निकुंज में दर्पण से। लेकिन अब किशोरी जी आ रही हैं तो वह समय पर पूरे बरसाने में और आसपास के गामन में अष्ट सखी प्रकट करी हैं पहले। इसलिए हम भी मंच पे किशोरी जी को बुलावे से पहले सूक्ष्म भाव से अष्ट सखीन को प्रकट कर दें। आपकी सेवा कहा है? प्रिया प्रियतम को बीड़ा पवावे की सेवा है आपकी। नित्य छोटी छोटी बीड़ी बनानो और श्री प्रिया प्रियतम को पवानो, ये सेवा श्री ललिता जी की है। बोलो श्री ललिता महारानी की जय। श्री विशाखा जी ये दूसरी सखी, इनको गांव है पास में कमई गांव, वहां पे श्री विशाखा जी को प्रादुर्भाव भयो। आपके माता श्री गुणकला जी और आपके पिता गुण भानु। एक मत से आपकी माता जी श्री सुदक्षिणा और पिताजी पावन। आपके यहां पर श्री विशाखा जी को प्रादुर्भाव भयो। और आपकी सेवा कहा है? ठाकुर जी के सुंदर भाव में आपकी सेवा
ठाकुर जी को सुंदर सुंदर राग सुनावे की और सुगंधित इत्र लगावे की है। किशोरी जी के वस्त्रन में, चरणन में, हस्त कमल में इत्र सुगंधित करवे की सेवा और पूरे निकुंज को सुगंधित करवे की सेवा श्री विशाखा जी की। अच्छा, एक बात हमारे ब्रज के रसिकाचार्य के हैं कि जो लोग अपने घर पर सेवा करते हैं, जो सेवा ठाकुर जी की करो वह सेवा से पहले सखीन को स्मरण करो। जैसे अपने ठाकुर जी को बीड़ी भोग पधराओ तो बीड़ी भोग से पहले श्री ललिता जी को प्रणाम करो, और ललिता जी को प्रणाम करके बीड़ी भोग पधराओगे तो वह बीड़ी भोग में जो दोष होगा वो दोष नष्ट हो जाएगा। ललिता जी आकर के वाकु सवार देंगे। अपने ठाकुर जी की निकुंज में वस्त्रन में जब इत्र लगाओ तो वह समय श्री विशाखा जी को स्मरण करो, हे श्री विशाखा जी या सेवा को पूर्ण करवाइयो। तो ठाकुर जी के सेवा में, इत्र सेवा में जो आप सो कष्ट बनेगो वो कष्ट नहीं होएगो, पूर्ण है जाएगो। तो कमई ग्राम में श्री विशाखा जी प्रकट भई। फिर तीसरी सखी हैं श्री चित्रा जी। आपको गांव यहीं पास में है चिकसौली। अभी तो देखो मैं केवल सूक्ष्म में बता रहा हूं, फिर विस्तार से इनकी लीला सुनाऊंगा। चित्रा सखी, चित्रा सखी जी की माता जी हैं रुचिकला और इनके पिताजी हैं सुचि भानु, और एक मत से माता जी हैं चर्चिका और पिताजी हैं चतुर। उनके पुत्र हुई श्री चित्रा जी, और इनकी सेवा क्या है? श्री प्रिया प्रियतम को वस्त्र धारण कराना। आज ठाकुर जी नील वस्त्र पहनेंगे। अच्छा, एक और बात मैंने कथा में कई बार बताई है कि श्री प्रिया जी जो वस्त्र धारण करें वहां से ठाकुर जी को संकेत मिले कि आज प्रिया जी कहाँ मिलवे वाली हैं। नील वस्त्र पहन करके आमे वहां पे गुलाबी चुनरी ओढ़ लें तो ठाकुर जी को संकेत मिल जाए कि कोई सरोवर, और वह सरोवर जामे कमल खिले हों वहां मिलेंगी। तो ठाकुर जी की सेवा में सब पूर्णता करती हैं। चित्रा सखी जी ठाकुर जी और श्री जी के वस्त्र धारण कराती हैं। तो जब वस्त्र धारण कराओ तो चित्रा सखी जी को स्मरण करो। आपको गांव कौन सा है? चिकसौली। जब आप लोग बरसाना से यहाँ की ओर आते हैं तो बीच में चित्रा सखी जी का मंदिर पड़ता है। हमारी एक कथा पेंडिंग चल रही है वहाँ पे, एक अकिंचन कथा करनी है हमको चिकसौली में। अब जल्दी अकिंचन तो कैसी होगी, पर्वतन पे बैठना पड़ेगा आपको, ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वतन पे बैठ जाओ, क्योंकि अकिंचन कथा में पंडाल बने ना, माइक लगे ना है, सुबह भोर 4 बजे कथा होवे। या तो ऐसी होगी कि बिना बताए हम कर जाएंगे कथा, तो ही संपादित है पाए कि जाकू गुप्त चरण ते पतो चल जाए वो पहुंच जाइए। तो चित्रा सखी जी, इनकी सेवा ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने की। फिर कितनी सखी है गई? कितनी भाई?